समझ रहे थे कि ये कैपिटलिज्म है, ये पूंजीवाद है। पूंजीवाद का मतलब है बड़े बड़े लोगों का, या जिसके पास प्राइवेट ओनरशिप है, जिसके पास संपत्ति है, मालिक हैं, बट निजी संपत्ति के बड़े बड़े मालिक हैं, या पूंजीपतियों का शासन। पूंजीपतियों का शासन, देखो पूंजीपतियों का, आपको ये अवधारणा, मतलब मैं इसलिए ये पूंजीपतियों का शासन इसलिए बोल रहा हूं कि ये मतलब ये अवधारणा इस तरीके से विकसित हुई है, शब्द इस तरीके से गढ़ा गया, बर्जुआ शासन। लेकिन आज अपने भारतीय समाज में इतनी असमानता है, तो कैपिटलिज्म तो है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं ना डेमोक्रेसी है इंडिया में, लोगों के पास लिबर्टी है, फ्रीडम है, ये सब बातें करता है ये। इसके बावजूद भी ये अब क्या करता है, पूंजीपति अब प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर रहे, अब प्रत्यक्ष रूप से शासन होता है। वो से हम समझने का प्रयास करेंगे विस्तार रूप से। जैसे आज इंडिया में देख लीजिए, जब हम कह रहे हैं एक, जैसे इंडिया में कैपिटलिज्म है, ठीक है, कैपिटलिज्म के साथ साथ यहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है, कहां पर, इंडिया में। इंडिया में ये क्या है, जनता का शासन। जनता का शासन, भाई साहब जनता का शासन है, भारत में जनता का शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात ये कर रहा है, ऐसी इस विचारों की बात कर रहा है, समाजवादी विचारों मूल्यों की बात कर रहा है भारतीय संविधान। तो फिर भारत में असमानता क्यों है, आर्थिक असमानता क्यों है, आर्थिक विषमता क्यों है, पुअर और अमीर, रिच के बीच में ह्यूज गैप क्यों है, और लोग शोषण क्यों होता है। शोषण का मतलब ये नहीं कि फिजिकल वायलेंस से है, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन से। भाई साहब फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन के साथ साथ जब आईआर में जब जाते हैं, हिंसा को पढ़ते हैं, एक्सप्लॉइटेशन को पढ़ते हैं, तो फिजिकल के साथ स्ट्रक्चरल भी होता है, वो स्ट्रक्चरल वायलेंस भी होती है, स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। तो आप जैसे बेरोजगार हैं, बेरोजगारी, गरीब, भुखमरी, बेघर हैं, इस तरह की समस्या इंडिया में आम बात है ना। मलिन बस्ती में एक समाज बहुमंजिली इमारतों में रह रहा है, और एक समाज जो है सांस्कृतिक स्तर पर असमानता, आर्थिक स्तर पर असमानता है। यह असमानता जो है ना केवल आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता भी है, संस्कृति के समानता, संस्कृति के लेवल पर भी असमानता है, रहन सहन के लेवल पर आपको रहन सहन की आपको देखने को मिल जाएगी, खान पान के स्तर पर आपको असमानता मिल जाएगी। आपका अमीरों का अलग रहन सहन है, गरीबों का अलग रहन सहन है। गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं, बेघर हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, अमीर लोग बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं। हर सुविधा, हर वस्तु तक ये आपको कैपिटलिज्म देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात में कर रहा हूं। ये भारतीय समाज में आज देखिए, जब एक तरफ हम कह रहे हैं जनता का शासन है, तो फिर यहां पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ साथ एक पुअर सोसाइटी भी रहती है, बेघर भी रहते हैं, भिखारी भी रहते हैं। उन 29% जनसंख्या अभी भी बीपीएल रेखा में रहती है, जहां पर 20 रुपए 30 रुपए उनकी प्रतिदिन की इनकम है, और एक व्यक्ति की इनकम लाखों में है, करोड़ों में है। ये आपको डिस्पैरिटी नहीं दिखती है? आपकी चेतना कहां मर जाती है? कहां पर आपके अंदर कॉन्शियसनेस क्यों पैदा नहीं हो रही है सिस्टम उखाड़ने की? क्यों आप अब कह रहे हैं कि ये पूंजीवादी सिस्टम है, ये शोषणकारी है? क्योंकि आपको ही लगता है ये असमानता के लिए जिम्मेदार है, शोषण के लिए जिम्मेदार है। संस्कृति के स्तर पर खान पान, गरीबों का देखिए अचार से खाना खाते हैं गरीब लोग, मिर्च प्याज चटनी से खाना खाते हैं, और एक समाज का तबका यही समाज का खा खा के मोटा हो गया, पिज्जा बर्गर खा रहा है। ये समाज में आपको असमानताएं दिखती, खान पान के रहन सहन के स्तर पर असमानता, ना केवल अमीर और गरीब के लेवल पर, घरों के लेवल पर असमानता मिल जाएगी, रहन सहन के लेवल पर विस्तार मिल जाएगी। उनकी गरीबों की अलग कॉलोनी, अमीरों की अलग कॉलोनी है, फाउंडेशन लगी है। अमीर के बच्चे गरीब के घर में नहीं जाते, और गरीब के बच्चों को अमीर के बच्चे घुसने नहीं देते। ये फाउंडेशन ये क्यों है? जब हम फ्री थे, इंसान स्वतंत्र प्राकृतिक अवस्था में, ये परिवारवाद की अवधारणा नहीं थी, निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। तो ये निजी संपत्ति की अवधारणा में, निजी संपत्ति की अवधारणा आने से असमानता भी बढ़ी, ना केवल सामाजिक लेवल पर, संस्कृति के लेवल पर, और
आर्थिक लेवल पे तो है ही, बेरोजगारी बड़े स्तर पर है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तब समझ में आएगा बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है। तो फिर ये सिस्टम इतना शोषणकारी है और एक तरीके समाजवाद इस तरीके अच्छे अच्छे सपने दिखाता है, सोशल गुड्स की बात करता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करता है, जीरो एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, लेकिन फिर भी ये चीज आ क्यों नहीं पा रही? तो इसको लेकर हमें यही समझना है कि हम जो है इस सिस्टम को, जब बड़े कार्ल मार्क्स ने कहा कि क्रांति के माध्यम से इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो, बरक संघर्ष के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो। किसके सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दो? इस सिस्टम को। लेकिन इस सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देंगे तो अपने आप समाजवाद स्थापित हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? यही क्रांति क्यों नहीं हो पा रही, यही समझना, क्यों नहीं हो पा, क्रांति क्यों नहीं हो पा रही, क्यों ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा, रन कर रहा है, इसी को विस्तार से समझते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि लोगों से आप क्रांति के माध्यम से इस सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दो। किसके माध्यम से? उखाड़ कर फेंक दो, उखाड़ के फेंकना, फेंक दो। किसके माध्यम से? आप क्रांति के माध्यम से। आपको क्या क्रांति करनी पड़ी? तो क्रांति क्यों नहीं आ पा रही? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि ये कैपिटलिज्म सिस्टम आज एग्जिस्ट क्यों कर रहा है और सोशलिज्म क्यों नहीं आ पा रहा? इसको विस्तार से हम समझेंगे। इसको हम न्यू मार्केट अवधारणा को भी समझने का प्रयास करेंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये कैपिटलिज्म जो है शोषण और असमानता के लिए जिम्मेदार है। तो फिर आप इसे उखाड़ कर फेंक दीजिए। उखाड़ कर फेंक के आप इक्वलिटी सोसाइटी बना देंगे, क्लासलेस सोसाइटी बना देंगे। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? तो हम ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, इसी को समझना है। क्योंकि इसमें या तो इसको लेकर, या तो फिर कैपिटलिज्म में कुछ अच्छाइयां हैं, तो कैपिटलिज्म क्यों नहीं हो पा रहा, इसको लेकर कैपिटलिज्म में कैपिटलिज्म अपने आप को क्यों बचा पा रहा है? ऐसा क्या है कैपिटलिज्म में कि वो अपने आप व्यवस्था को बनाए रखे हैं? उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी विशेषता है, क्या है कैपिटलिज्म? उसको मूल बात को कैपिटलिज्म की समझना होगा कि वो क्यों वो जो है समाप्त नहीं हो पा रहा, क्यों लोगों के अंदर। कार्ल मार्क्स ने तो ये ना कि चेतना का विकास कीजिए। शोषण वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, शोषण वर्ग के खिलाफ एक चेतना विकसित कीजिए और क्रांति कर दीजिए। उसके माध्यम से आप जो है कैपिटलिज्म या जो शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप इस तरीके का समाज, वर्गविहीन समाज, शोषणकारी शोषण विहीन जो है समाज की आप स्थापना कर सकते हैं, क्लासलेस सोसाइटी की बात स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों? ये कैपिटलिज्म को समझना, इसके लिए हमें कैपिटलिज्म को समझना होगा। जैसे कैपिटलिज्म की अगर बात की जाए ना, कैपिटलिज्म जो है